चंद्रलाल शर्मा। आप ब्राह्मण सेवा संघ के अध्यक्ष हैं। अब ब्राह्मण सेवा संघ का संस्थापक हूँ। आपके द्वारा एक जो बैठक आज बुलाई गई है, आज इसमें क्या निर्णय लिया गया है, क्या होने वाला है आने वाले समय? देखिए, आजकल सोशल मीडिया पर एक प्रेमानंद का प्रकरण चल रहा है। ये वृंदावन जो है संतों की भूमि है, भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थल है। हम ये देखते हैं कि सारे वृंदावन में जो हमारे मंदिर देवालय हैं और शाम को उनको ठाकुर जी को शयन कराया जाता है और सुबह उनको विधिवत उनको जागृत किया जाता है। लेकिन आश्चर्य होता है कि जो प्रेमानंद जी के जो फॉलोअर्स हैं वो अपने रात्रि के समय पर बैंड बाजा, आतिशबाजी और अनेक तरह से मतलब है कि ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। उनसे दुखी होकर के वहाँ के निवासियों ने उनसे निवेदन किया कि आप इस ध्वनि प्रदूषण से हमारे बच्चों को, हमारे वृद्धों को बहुत परेशानी होती है और हम बीच में जाग जाते हैं। तो अब इस तरीके से इस 6 प्रकरण चला, लेकिन उनकी परिक्रमा का या उनकी यात्रा का किसी ने विरोध नहीं किया। हम प्रेमानंद जी के प्रवचनों से बहुत प्रभावित हैं और हमारे वर्ल्ड के फिल्म के मतलब फंत हैं। ये हमारे गौरव की बात है और उनका निकलना चाहिए। लेकिन इस प्रकरण को लेकर के जो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री हैं बागेश्वर धाम के, उन्होंने इनको महिलाओं को और जहाँ के रहने वालों को जो दानव का है कि वो चले जाएं। हम उनकी ब्राह्मण सेवा संघ पूरा और वृंदावन नागरिक या सब विराजमान हैं, सभी संस्थाओं के यहाँ लोग मौजूद हैं। उसकी हम उसके बागेश्वर धाम के जो जैसे अपने बाबा हैं उनकी हम घोर निंदा करते हैं और निंदा कर रहेंगे और उनको ये भर्त्सना भी करते हैं उनकी कि प्रभुता पाए कायम मदना। उनको बहुत अहंकार हो गया है और उनको अहंकार से नीचाना चाहिए और शालीनता से उनको ऐसे प्रवचन और नहीं करना चाहिए समाज के। क्या मांग रखते हैं? हमारा ये है कि सबसे पहले तो ये मांग है कि ये जो फॉलोअर्स हैं जो प्रेमानंद जी को पूरी बात नहीं बताते, ऐसा मालूम पड़ता है। तो प्रेमानंद जी को चाहिए कि एक बार वो अपना इस बात में स्पष्टीकरण दें कि उनके नाम का कोई दुरुपयोग करके समाज को कोई दूषित न करे, कोई समाज में कोई गलत संदेश न दे और उनको इस समाज अपने ब्रजवासियों के जो रहे ब्रज में रहे तो ब्रजवासियों के प्रति जो श्रद्धा है उनको प्रदर्शित करना चाहिए उनको और अपने वक्तव्य के द्वारा ब्रजवासियों को संतुष्ट चाहिए जिससे कुछ कष्ट न हो। यदि मांग पूरी नहीं होती तो आगे क्या कदम होगा? मांग पूरी नहीं होती है तो ये समाज की व्यक्ति यहाँ विराजमान है, सब लोग हम लोग इसका विरोध करते रहेंगे क्योंकि अन्याय का सहन करना भी बहुत बड़ा अन्याय होता है। हम इस अन्याय को सहन नहीं करेंगे और इसका जितना हो सकता है उतना विरोध करते रहेंगे। सुंदर गौतम, ब्रजवासी पंडा सभा का अध्यक्ष हूँ। आज ये मुद्दा चल रहा है कि यात्रा रोक दी गई है वृंदावन के लोगों के द्वारा और ये जो है बड़े बड़े प्लेटफार्मों पे ये खबर आ रही है और नेशनल चैनलों पे भी ये खबर आई। ये बड़े दुख का विषय है जब मुझे ये मालूम पड़ा, मेरे भाई गोविंद शर्मा जी के द्वारा सूचना दी गई कि ऐसे ऐसे आज इसको लेकर कुछ चर्चा होनी है और पत्रकार वार्ता रखी गई है, तो मैं इसमें आया और आने के बाद मैं अपनी बातें पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से कह रहा हूँ कि देखिए, वृंदावन में ऐसी कोई यात्रा नहीं रोकी गई है। महाराज जी, प्रेमानंद जी और ब्रजवासी एक दूसरे के पूरक हैं। जिस तरीके से दूध और जल में फर्क नहीं किया जा सकता, ऐसे वृंदावन के ब्रजवासी और संत में फर्क नहीं किया जा सकता। वृंदावन के सारे संत हजारों वर्षों से यहाँ वृंदावन में रह रहे हैं और वृंदावन के ब्रजवासी उनका हम हमेशा सानिध्य में ही एक दूसरे के पूरक रहे हैं। और आज जो चर्चा चली है वो केवल जो विरोध था और ये मैं जानता हूँ कि उनके जो साथ में रहने वाले जो संत हैं या जो भी लोग हैं, फॉलोअर्स हैं जो यात्रा में रहते हैं, वो भावुक है। ये भी मैं समझ रहा हूँ, उन्होंने अपने को भगवान मान लिया प्रेमानंद जी को और अपने भगवान के लिए वो सब कुछ नौछावर करना चाहते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है, इस बात को भी समझें कि हम अब प्रेमानंद जी को भगवान मान रहे हैं, प्रेमानंद जी की बात को नहीं मान रहे। प्रेमानंद जी ने कहा किसी भी जीव को यदि दुख होता है तो वो खुद अपनी किडनी किसी से लेना पसंद नहीं करेंगे। इतनी बड़ी बात उन्होंने अपने लिए कही थी। और तो उन लोगों को ये नहीं लगता कि हजारों लोग यदि रात्रि में विश्राम करते हैं, उस रास्ते से यदि एक एम्बुलेंस से यदि कोई बीमार चला जाए, उस रास्ते से न निकल पा रहा हो, उस रास्ते से कोई
बच्चा यदि कोई एक्सीडेंट हो जाए या किसी को लेके जाना पड़े, वृंदावन की स्थिति बहुत ही खराब है। ये तीसरा मार्ग जो था परिक्रमा मार्ग, वृंदावन के लोगों को बाहर जाने के लिए, हॉस्पिटल जाने के लिए, विद्यालय जाने के लिए एक सुरक्षित मार्ग बना था कि यहाँ से कम हॉस्पिटल वगैरह एम्बुलेंस जा सकेंगे, क्योंकि वृंदावन में भीड़ बहुत आने लगी। वृंदावन में यहाँ ही नहीं, वृंदावन में ऐसे कई जगह भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठी होने लगी। परिक्रमा मार्ग हो गया, आपके इस्कॉन मंदिर के सामने भी कुछ लोगों ने रास्ता जाम करने लगे कीर्तन के माध्यम से। कीर्तन भजन करना अच्छी बात है। फिर इसमें अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी की एंट्री हो गई, इसमें अभी अनुदाचार्य जी की एंट्री हो गई। वो कह रहे हैं कि उन्होंने साहब यात्रा रोक दी, वो सनातनी नहीं हो सकते। भैया हमारे योगी जी ने 10 बजे के बाद अनाउंसमेंट करना बंद कर दिया, कोई भी माइक नहीं चलेंगे, तो क्या सनातन विरोधी योगी आदित्यनाथ हो गए? या कोई फरमान उन्होंने जारी कर दिया कि परिक्रमा बांके बिहारी मंदिर तक गाड़ी नहीं जाएगी, वो पागल बाबा पर पार्किंग बना के खड़ी की जाएगी, तो क्या योगी आदित्यनाथ, ये वृंदावन के ब्रजवासी गोस्वामीगण ये सनातन विरोधी हो गए जो उनकी भक्तों की गाड़ियों को मंदिर तक नहीं जाने दे रहे हैं? आप अपनी सुविधा को या अपने प्रोग्रामों को, यदि अपने चैनलों को चलाने के लिए या अपने कहूँ तो एक ग्रुपिंग व्यूज इकट्ठा करने के लिए और एक नई नई पद्धति अपना रहे हैं, और मैं बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मैं कहना नहीं चाहता, अंदरूनी बहुत सी बातें हैं। एक बड़ी बड़ी कंपनियां इनको डीलिंग करती हैं और इस तरीके के लोगों को अपने धंधे में व्यस्त रहती हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब वृंदावन को खत्म कर दिया, और वही लोग ज्यादा बातें करते हैं जिन लोगों ने वृंदावन को आगे खत्म किया। आज कुछ लोग कह रहे हैं कि वृंदावन में कंक्रीट का वन बना दिया गया, तो भैया बिल्डिंग बेचने वाले कौन थे? बिल्डिंग बेचने वाले तो आप ही लोग थे। बिल्डर्स कौन थे? वृंदावन के यदि गिनती करके बिल्डरों के नाम ले लिए जाए तो गिनती करोगे तो वही 8-10 बिल्डर आएंगे। जो बैठक हुई उसमें क्या निर्णय लिया गया है? तो बैठक में यही निर्णय लिया गया है कि हम लोग महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी खुलकर सामने आए और आकर इस विवाद को खुद समाप्त करें। और इस तरीके से, और जो बाकी लोग जो भागवताचार्य या कोई बयान, अनर्गल बयान दे रहे हैं जिनको पूरी जानकारी नहीं है, मैं मीडिया के माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ, ये प्रेमानंद जी की यात्रा का कोई विरोध नहीं है। ये पहले बात को समझें, उसके बाद बयान दें। ये विरोध उनके बैंड का, उनके बाजों का, उनके पटाखों का, रास्ता रोकने का। अरे सवारी निकलती है महाराज वृंदावन में, अरे इससे प्रेमानंद जी तो आज आए बेचारे 4 साल से 5 साल से यहाँ तो वृंदावन में हजारों वर्षों से संत आती रहे और हजारों वर्षों से ब्रजवासी सानिध्य में रहे। और हमारे प्रेमानंद जी भी तो आज 5 साल से आप लोग देख रहे हो उनको, 5 साल से मात्र आप देख रहे हो। वृंदावन का ब्रजवासी के साथ में तो उन्होंने लंगोटी पहन के यमुना स्नान किया और भोजन किए, माधुकरी किए, उनसे क्या बात करें? धीरेन्द्र शास्त्री जो शब्द कहे थे उसको लेकर क्या कहेंगे? धीरेन्द्र शास्त्री जी की मैं निंदा करता हूँ, मैं बिल्कुल निंदा करता हूँ, क्योंकि देखो धीरेन्द्र शास्त्री जी, ये बिल्कुल सही बात है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी सनातन की धर्म ध्वजा को लेकर इस समय युवाओं में आगे चल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी भी जगह की परंपरा को न जाने, अनर्गल बयान दे दें। इसलिए विरोध है। उन्होंने एक बात कहा कि वृंदा ऐसे लोगों को राक्षस हैं, ऐसे लोगों को दिल्ली भेज देना चाहिए। क्या आपने दिल्ली में फ्लैट बनवा दिए ऐसे लोगों को? क्या दिल्ली में रहने वाले सारे लोग राक्षस ही हो गए क्या? यदि दिल्ली में राक्षस रहते हो तो इन लोगों को फ्लैट बनवा के वहां दे तो राक्षस में रह जाएंगे। आप ऐसी बातें न करें जिससे समाज में बिखराव हो, यहाँ के ब्रजवासियों के में और संतों के बीच में कोई टकराव की स्थिति बने। आप ऐसा सामंजस्य बनाएं जो वृंदावन का ब्रजवासी और वृंदावन का संत समाज एक मंच पर एकजुट होकर एक साथ जैसे हजारों वर्षों से रहता है ऐसे रहता रहे। और वृंदावन की मर्यादा सबको पालन करनी पड़ेगी, चाहे वो संत हो, चाहे ब्रजवासी हो, चाहे बाहर से आने वाले यात्री हो। मर्यादा सबसे बड़ी है। मेरा नाम अनीता है, मैं नारेक नींद में रहती हूँ और पूज्य महाराज जी का मैं बहुत सम्मान करती हूँ। इतना मेरी वाणी में शक्ति नहीं है कि मैं उनका नाम लूं। आप सब समझ ही रहे होंगे मैं किसके बारे में बोल रही हूँ। परंतु बात यह है कि सभी लोग कह रहे हैं कि हम लोग सनातनी नहीं हैं। क्या हम अत्याचार सहे तो हम सनातनी हैं? क्या हम ये जो विरोध कर रहे हैं, ढोल नगाड़े बाजे पटाखे, इतना पॉल्यूशन फैल रहा है, उसका हम महाराज जी से हम गए भी थे। महाराज जी के पास हम लोग अपनी अरदास लेके गए थे महाराज जी के श्री चरणों में, बट हमें उनसे मिलने नहीं दिया गया। संत तो हृदय से पहचान लेना चाहिए ना कि कौन सा भक्त कैसे पीड़ित है, लेकिन उन्होंने हमारी पीड़ा नहीं समझी। हो सकता है कि हमारे भाग्य में उनके दर्शन करने के नहीं थे, लेकिन हम इस तरीके का अत्याचार नहीं सहेंगे कि हम रात को 2 बजे ढोल नगाड़े पटाखे बज रहे हैं। मैं एक संस्था चलाती हूँ,
मुझको रात को 2 बजे भी जाना पड़ता है, वृद्ध माताओं की सेवा करती हूँ, तो हमको हमारी गाड़ी को निकलने ही नहीं दिया जाता है। उनके भक्त जो हैं वो हमसे आईडी मांगते हैं कि अपनी आईडी दिखाइए, आप ब्रजवासी हो, हम यहीं पैदा हुए और यहीं मरेंगे। हम महाराज जी से क्या, उनके भक्तों से जो हमें रोक रोक आप के लोगों के पूछते हैं। द्वारा विरोध किया गया था, उसके बाद महाराज जी ने अपनी यात्रा में परिवर्तन कर दिया, समय में परिवर्तन कर दिया है। आज जो परिवर्तन बैठक कर हुई है दिया, उसमें क्या उससे क्या हुआ? वो बातें तो ऐसी ऐसी बना रहे हैं। महाराज जी को तो पता ही है, ऐसा तो है नहीं कि महाराज जी को नॉलेज नहीं है कि कौन किसने क्या कहा। हमने विरोध नहीं किया, हमने अपनी बात रखी थी उनके केली कुंज में जाके। जब हमारी बात को नहीं सुनाई हुई तो हमने विरोध किया, वो भी हमने महाराज जी का नहीं किया। हम तो खुद महाराज जी के दर्शन करते हैं और करेंगे, क्योंकि वो ब्रज के संत हैं, महान संत है। और मेरे हिसाब से तो संत बाबा नीम करोली थे, मेरे हिसाब से तो संत जेवरा बाबा भी थे, मेरे हिसाब से संत पागल बाबा भी थे, मेरे हिसाब से संत कुछ ही दिन पहले उनका निकुंजवास हुआ है, पागल बाबा भी थे, वो रस्का पागल बाबा भी थे। लेकिन इस तरीके का शोरगुल करते हुए मैं तो अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्य ऐसे संत महाराज को। आज अन्य संगठन इकट्ठे हुए हैं, अब बैठक हुई है, इस बारे में क्या कहेंगे? आज जो बैठक हुई है, ये बैठक तो जारी रहेगी हमेशा। अगर इस बात में महाराज जी को नहीं हमारी समस्याएं सुनी जाएगी और जो इस तरीके से उनके फॉलोअर्स बोल रहे हैं, तो ये तो छोटी सी है, छोटी सी सभा है। अभी तो बहुत बड़ी सभा होने जा रही है। एक पोस्टर दुकानदारों को चस्पा किए गए, एनआरआई वालों को सामान नहीं मिलेगा, जब क्या एनआरआई में खुद रहती है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? वो खुद ही ब्रजवासी नहीं है, वो क्या सामान देंगे? सामान तो हमारे बिहारी जी देंगे, हमें श्री जी देंगे। श्री जी ही हमें देती है और श्री जी ही हमें देगी। हम किसी संत और उनके वो नहीं है, वो तो हमारे संस्कार इतने अच्छे हैं कि हम सब संतों का प्रणाम करते हैं, सब संतों को। बाकी हमें उनके सामान से जरूरत नहीं।